हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुकी हूँ। मैम किसका था बेटा? ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग का। ठीक है। और मैं आज लेकर आई हूँ पार्ट 4 किसका? मानव रोग का। तो मैं बता दूं आपको, ये मैं पार्ट 3 में ना ये मैं बता दी थी। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे का मतलब मैं तीसरे वाली वीडियो में बोली थी, पोइचे का मतलब पीछे होता है। और उसमें मैंने पोलियो तक पढ़ा दिया था, है ना? पोलियो तक पढ़ा दिया था। अब हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा ए, यानी इसमें पहले बताई थी। ए से हमें एड्स के बारे के यहाँ से स्टार्ट करना था। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। और आज इसको नहीं समझ में आ रहा है वो जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वहाँ सारा वीडियो देख ले, ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, ए का मतलब होता है एड्स। क्या होता है एड्स? एड्स का फुल फॉर्म होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। जैसे चेचक, छू से छोटी माता, जैसे डेंगू जो है, गल से गल शोथ, इसे एनोफ्लुएंजा, है ना? ये बताना है। तो देखिए एड्स क्या होता है? यह 20वीं सदी का सबसे घातक रोग है। जो एड्स है ना, ये बहुत ही घातक रोग है, बहुत खतरनाक बोलो तो रोग है। एड्स बहुत खतरनाक रोग है। ये क्या? ये संभोग के द्वारा अधिकतर होता है। लैंगिक जनन जब दो लोग करते हैं, उसमें ये जो डिसीज है वो अधिकतर होता है। ठीक है। ठीक है, 20वीं सदी का सबसे घातक रोग है। इसमें WBC की टी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। तो इसमें क्या प्रभावित होता है बेटा? इसमें WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की टी कोशिकाएं क्या होती है मैम? प्रभावित होती हैं। ठीक है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी इसमें जो भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, सहन की क्षमता है, नष्ट हो जाती है। हमारी बॉडी क्या होता है? धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है, हमारी बॉडी में कमजोर होने लगती है। जब कमजोर होने लगती है तो क्या होता है? उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और एक प्रकार से देखा जाए, ये भी एक संक्रामक रोग है। ठीक है। देखा जाए, ये भी एक संक्रामक रोग, मतलब संक्रामक रोग है, लेकिन छुआछूत की बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जब ये संभोग के द्वारा अधिकतर होता है, लैंगिक जीवन जब एक दूसरे से कोई करता है, तो ये अधिकतर होता है। ठीक है। अगला है हमारा चेचक। क्या है चेचक? चेचक को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक को इंग्लिश में हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये वेरियोला नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। इसमें प्रभावित अंग क्या है हमारा मैम? त्वचा है। क्या है? स्किन। इसमें क्या होता है? ये नवजात शिशुओं में अधिकतर होता है। इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी पे लाल लाल धब्बे, चकत्ते जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं, जो बाद में किसके द्वारा मैम? पपड़ी के द्वारा छूटते हैं। ठीक है। गांव में एक अफवाह होती है कि ये माता है, इनका पूजा पाठ करो। नहीं, ऐसा ही इसका हमें इलाज करना चाहिए। ठीक है। आप लोग इस अंधविश्वास के द्वारा मत रहिएगा। ठीक है ना? और हाँ, पहले क्या होता था? चेचक है ना, इसे महामारी कहा जाता था। महामारी बीमारी आ गई है। ठीक है। पहले के जमाने में तो ये बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं रहता था। लोग वही पूजा पाठ वगैरह लोग करते थे, क्या होते थे, वही बीमार पड़ जाते थे। बहुत लोग की बहुत ज्यादा लोग की जान भी जाती थी इस बीमारी में। ठीक है। और अगला है हमारा छोटी माता। क्या है? छोटी माता। ये वेरिसेला दुष्ट नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें भी प्रभावित अंग हमारे स्किन यानी त्वचा होता है। इसमें अंतर ये होता है कि छोटा छोटा होता है। जो हमारे चेचक है ना, ये जो हमारा चेचक है, ये क्या होता है? ये बेटा हमारा बड़े बड़े होता है, पूरी बॉडी में होता है। और हाँ, जो चेचक होता है उसका बहुत जो धब्बा होता है, उसका निशान कभी भी जाता नहीं है। जबकि छोटी माता जो है, इनका जो निशान है वो चला जाता है। और छोटी माता को इंग्लिश में हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। आगे है डेंगू ज्वर। क्या है डेंगू ज्वर? इसे डेंगू बुखार कहते हैं। इसे लोग कहते हैं ना, अरे हड्डी तोड़ बुखार है, पूरी बॉडी में ऐठन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। मैम कौन सा बुखार होता है? ये ज्वर, डेंगू ज्वर होता है। इसमें क्या होता है? कभी कभी
लोगों की जानें भी चली जाती हैं। यह मादा एडिस के काटने से होता है। किसके मैम? मादा एडिस के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना, जो हमारा WBC है ना, वो क्या होता है मैम, वो हमारा कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये हम इधर उधर लटक के गिरने लगते हैं, है ना। कभी कभी लोग की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो बच के रहना। अगला हमारा गलसूत्र। गलसूत्र को हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या, इसमें मैम हमारा लार ग्रंथि प्रभावित होता है। किसमें होता है? लार ग्रंथि प्रभावित होता है। यह एक संक्रामक रोग है। क्या संक्रामक रोग है? परंतु ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। कौन सा मैम बेटा? गलसूत्र। संक्रामक रोग तो है, लेकिन क्या है कि छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक है ना, गलसूत्र में। अगला है एनोफिलिएंजा। क्या है? एनोफिलिएंजा। इसमें नाक से पानी आता है। क्या आता है? नाक से पानी आता है। यह मिक्सो वायरस द्वारा होता है। किसके मैम? यह मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग हमारा श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है हमारा इसमें प्रभावित अंग बेटा? श्वसन तंत्र होता है। इसे फ्लू, अच्छा इसे सामान्य भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम फ्लू के नाम से जानते हैं। किसमें? फ्लू के नाम से जानते हैं। देखिए कभी कभी हम कहते हैं अरे ये बर्ड फ्लू हो गया है। क्या होता है? बर्ड फ्लू, यानी बर्ड फ्लू हो गया है। कभी कभी हम कहते हैं कि अरे ये मुझे तो स्विमिंग फ्लू हो गया। क्या हुआ है? स्वाइन फ्लू हो गया है। तो बर्ड फ्लू का होता है, ये मुर्गियों में होता है। बर्ड फ्लू मुर्गियों में होता है, स्वाइन फ्लू सुअर में होता है। ठीक है, सुअर से होता है। इसका जो फॉर्मूला H1N1 है, किसका मैम? स्वाइन फ्लू का। बर्ड फ्लू का जो फॉर्मूला है बेटा, ये है H5N1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या वो इतना समझ में आया आप सभी को? नहीं आया क्या? हाँ, आया नहीं आया? आ गया होगा, मुझे लगता है ऐसे आप लोग को देख के आ गया है ना। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। इतना समझ में आया? इन्फ्लुएंजा। और इसमें एक और भी होता है, इसमें बाबा जो इन्फ्लुएंजा, नाक से पानी आता है, तो नॉर्मल की बात है, जुकाम से रिलेटिव है, जुकाम ही है। इसमें क्या था, हमारा बार बार छींक आता है, छींक आता है, खांसी आती है, जो है कब क्या है, जम जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत सारे ऐसे चीजें इन्फ्लुएंजा में आते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कैंसर। क्या है? कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर है, कैंसर है। ठीक है, कैंसर किसे कहते हैं? कोशिकाओं में हुए असामान्य वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। हमारे बॉडी में जब कोई भी सेल्स क्या है, अनियंत्रित कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम बेटा कैंसर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए ये हमारी सेल है। क्या है? सेल है, एक सेल है, इसमें से दो सेल निकली। ठीक है, क्या है? दो सेल निकली। ठीक है, दो सेल से क्या हमारा ये वृद्धि होती जा रही है ना, जो बहुत तेजी से अनियंत्रित सामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, आया समझ? अब इसका अध्ययन देखते हैं। किसका मैम? कैंसर का अध्ययन ऑक्नोलॉजिंग करते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑक्नोलॉजिंग करते हैं। ठीक है, कैंसर के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या निम्न प्रकार के होते हैं? कौन मैम? एक मस्तिष्क अबूर्ध, दूसरा स्तन कैंसर, तीसरा मुंह का कैंसर, चौथा ब्लड कैंसर, पांचवा फुफ्फुस कैंसर। मस्तिष्क अबूर्ध में क्या होता है, हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? सर में दर्द होना, अजीब अजीब बहुत सारे होते हैं। स्तर ये कैंसर महिलाओं में होता है। उसमें क्या होता है, महिलाओं के स्तन में गांठ बनने लगती है। ठीक है, उनके स्तन से ब्लड निकलने लगता है। मुंह का कैंसर, ये क्या होता है, ओठ पे, हमारे जीभ पे सफेद सफेद धब्बे होने लगते हैं। रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर, हमारा ब्लड जो है, ब्लड नहीं बनता बल्कि पानी बनने लगता है। हमें हर महीने क्या होता है, ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। फुफ्फुस, ये हमारे फुफ्फुस कैंसर का मतलब हमारे फेफड़ों में ये होता है। इसमें एक कप जाके जम जाती है, उसमें सड़न पैदा होने लगती है। ठीक है, और हाँ, आज का आपका ये जो ह्यूमन डिसीज चैप्टर है, ये बेटा क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे अच्छा वाला। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।